ऊपर क्या लिखा है भाई साहब ने? और ऊपर थोड़ा करें। इस किताबों से करोगे अगर तो दिल टूटने के बाद भी कैरियर बन जाएगा, किसी लड़की से करोगे तो जो कुछ सीखा है वो भी जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है मित्र, ये तो गलत धारणा तुमने बना रखी है, गूगल का कॉपी पेस्ट करते हो। लड़की है कि भुलाने वाली दवाई है, आपका अनुभव यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो जाता, वह पूरी दुनिया पर लागू नहीं होता। शायद आपने, हम तो ये मानेंगे, कोई प्रतिपूर्ति ना की हो, उनका ख्याल ना रखा हो आपने, हम क्यों ही माने कि वो ही गलत थी? क्योंकि हमने तो देखा है, हमने जाना है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे करो कि सब कुछ भूल जाओगे, जीरो हो जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़े हैं, बढ़ते आज भी हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया किसी का चलो इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी बात भी है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कृष्ण कुमार जी ने। वो ये कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी की किसी पर गुस्सा क्यों ना करें। देखो, अगर आप मानव हैं, इंसान हैं, तो गुस्सा तो आना तय ही है, गुस्सा तो करोगे, आएगा ही। लेकिन उसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लो कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। भैया गुस्से के समय पे तो नहीं हो पाता। देखो, एक काम करना आज के बाद में, बात है ना कि हम जानते हैं, बात अप्लाई करने की है। जैसे आपको गुस्सा आया कभी माता जी पर, आप ये सोच लेना एक बार पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इन्होंने आपके लिए क्या किया है। हम अपने रिश्तों में, मैंने बताया कई बार, अपने छात्रों को मैं बताता हूं, हम अपने रिश्तों को कई बार खराब कर लेते हैं, हम झगड़ जाते हैं। आपको उस समय सोचना होगा कि ये रिश्ता सच में झगड़ने के लिए है या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। क्या ये छोटी सी बात अभी नकारी जा सकती है? क्या ये सच में मेरे काम की है? इतना तो विचार करना होगा। एक बार एक गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, ऐसे समझ लो मेरी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, और गाड़ी में परफ्यूम रखा हुआ था, तो मधुमक्खी आई बाहर से, आसन चिपक जाते सीट पे पीछे, मधुमक्खी खाना जाए। वो भिन भिनाई थोड़ी देर, क्योंकि उसको गाड़ी में से एक महक आई, शायद वो परफ्यूम जो रखा होता उसको वो फूल समझ रही थी। वो उसके पास पहुंची फूल के, लेकिन उसको पता चला ये फूल नहीं है, तो वापस लौट गई। यही आपका भी काम होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये पुष्प है या आर्टिफिशियल चीज है। तो जो झगड़ा है वो सेंट है, आर्टिफिशियल है, लेकिन जो पुष्प है वो नेचुरल है, वो बना रहेगा। तो आपको ये चुनाव करना ही होगा कि आप अभी जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। झगड़े से क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? चीजें खराब होंगी। अगर आपको लगता है कि भाई किसी से ईर्ष्या करनी है, अलगाव जरूरी है, अलग ही होना है, तो उसके लिए भी ठोस तथ्य अगर आपके पास है तो अलग हो जाइए। अगर आपको लगता है कि साथ रहने का कोई कारण नहीं है, दो भाइयों के बीच में साथ रहने का कोई कारण नहीं बचा, और साथ रहेंगे तो झगड़े ही होंगे, कुछ ऐसा है नहीं आधार कि झगड़े ना हो, तो फिर अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन कभी कभार गुस्सा आना, कभी कभार झगड़ा होना, और पॉजिटिविटी ज्यादा है तो पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।